Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our ninth poem, Where the Mind is Without Fear, written by Rabindranath Tagore. This is the second part of the video. फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट स्टैंजा किया था. उसमें जो पोइट है मतलब कि कल्पना कर रहे हैं कि जो भारत देश है तब आज़ाद हो जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए. वो बता रहे हैं कि जो उस देश के निवासी हैं, भारत देश के निवासी आज़ादी के बाद कैसे होंगे. वे हमेशा सच बोलते हों, मतलब कि जो उनके मुंह से शब्द वर्ड्स निकले हैं वो सब कुछ सच्चे हों. लोग जाति पाति के आधार पर ना बटे हों और जो सब लोग हैं एक सम्मान हो, सभी को एजुकेशन मुफ्त मिलती हो, ऐसा कुछ पढ़ा था. तो चलिए सेकंड स्टैंजा शुरू करते हैं. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thy into ever widening thoughts and action into the heaven of freedom, my father, let my country awake. जो इस पोएम इन फर्स्ट लाइन में जो पोइट है वो कह रहे हैं कि वह जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन से यहाँ पर रीजनिंग पावर से लिया गया है, जो रीजनिंग पावर है उनसे लिया गया है. हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जो रीजनिंग पावर्स हैं वो अपना रास्ता ना भूले, मतलब कि उसको वैनिश ना होने दे. इनटू द डार्कली डेजर्ट, डार्कली डेजर्ट का मतलब डार्कली शब्द से लिया गया है, मतलब कि जो पुराने डार्कली डेजर्ट लैसैंड है ना, वो बताया जो पुराने जो रीति रिवाज हैं उनके कारण जो ह्यूमन की जो रीजनिंग पावर है वो कभी ख़त्म ना हो. ऑफ डेड हैबिट्स हैं वो भी उसके लिए किया गया. जो ओल्ड फैशन जो आउटडेटेड जो कस्टम है ना उनके कारण जो ह्यूमन है उनकी रीजनिंग पावर है जो कम ना हो. द पोइट प्रेज टू गॉड टू टर्न हिज कंट्री इनटू ए हेवन, मतलब कि जो पोइट है वो प्रे कर रहे हैं भगवान को कि जो उनकी कंट्री है उसको स्वर्ग में बना दे. वह द रीजनिंग पावर, जो रीजनिंग पावर है शुड नॉट बी वैनिश्ड, वो ख़त्म ना हो, धुले ना. इन द डार्कनेस ऑफ ओल्ड आउटडेटेड कस्टम्स, जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके कारण जो ह्यूमन की जो रीजनिंग पावर है वो कभी ख़त्म ना हो. वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दाई इनटू एवर विडनिंग थॉट्स एंड एक्शंस, जो ह्यूमन के थॉट हैं और जो एक्शन हैं. जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि उनकी जो कंट्री है, मतलब कि जो कंट्री के जो लोग होंगे वो अपने विचारों के जो हैं काइंड होने चाहिए, मतलब कि जो उन्होंने बोला है वो उस बात को माने कि हाँ उनके प्रति मतलब लॉयल्टी रखे, जो उनके विचार हैं और जो उनकी एक्शंस हैं. जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि ही प्रेज द पीपल ऑफ हिज कंट्री, जो पीपल हैं उस कंट्री के भारतवर्ष के जो निवासी हैं शुड बी काइंड इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. अभी जो पोइट है वो भगवान को बोल रहे हैं कि जो मेरी कंट्री है ना उसको विकास, जो उसका जो विकास है वो स्वर्ग के समान हो, मतलब कि जैसे स्वर्ग में का विकास हो चुका है वैसे ही किसका हो, हमारे देश का विकास हो. तब हमारी जो स्वतंत्रता है तो हमारा देश विकसित हो चुका हो. वह अपने विचार और कामों में आगे की ओर ले जाएं. इस प्रकार से देश का स्वतंत्रता के स्वर्ग में विकास होगा. जो स्वतंत्रता का जो स्वर्ग है उसका विकास तभी होगा जब जो लोग हैं अपने एक्शंस हैं, जो अपने जो थॉट्स हैं उनके प्रति काइंड होंगे और जो रीजनिंग पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. जो ओल्ड कस्टम्स हैं, मतलब जो पुराने रीति रिवाज थे, जो संस्कृति थी उसके कारण जो लोग हैं अपने रीजनिंग पावर को कम ना होने दें. और जो उनका जो माइंड है लीड फॉरवर्ड बाय द विडिंग थॉट्स एंड एक्शंस, अपने एक्शंस की को है जो उन्होंने बोले हैं, जो बातें बोले, जो उनके विचार हैं वो हमेशा ऐसे ही रहें. एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दे द पोइट प्रेज टू गॉड to turn his country into the heaven, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. The poet prays to God to turn his country into a heaven. जो पोइट है वो प्रे कर रहे हैं गॉड से कि जो उसकी कंट्री है वो एक स्वर्ग में बदल जाए. वह द रीजनिंग पावर, जो रीजनिंग पावर है, जो तर्क शक्ति है इंसानों की, शुड बी नॉट वैनिश्ड, वो ख़त्म ना हो, धुले ना. इन द डार्कनेस ऑफ ओल्ड आउटडेटेड कस्टम्स, जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके कारण जो उनकी रीजनिंग पावर है वो कभी ख़त्म ना हो, धुले ना. ही प्रेज दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड काइंड इन देयर
thoughts and actions. He prays to God. To awake, awake मतलब होता है जागना, जगाना या फिर विकसित होना के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है his country into a heaven of freedom. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एवरीवन.